एक इंसान जिसकी औकात किसी ठेले से समोसा खाने की भी नहीं थी, क्यों आज उसके सामने शहर के बड़े बड़े होटल वाले हाथ जोड़े खड़े हैं? और कैसे शहर का सबसे अमीर परिवार मजबूर हो गया एक गरीब को घर जमाई बनाने के लिए। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आजकल इंडिया में लाखों लोग सुन रहे हैं। तो सुनिए आप भी, वो भी फ्री। आहान, हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को छूने की? वो शनाया को बैंक जाना था इसीलिए। शनाया? माना कि वो हमारी बेटी है, लेकिन अब उसके पति तुम हो। उसे कार में घुमाने का इतना ही शौक है ना, तो जाके खरीद लो कोई सेकेंड हैंड कार। वैसे तुम जैसा फटीचर सेकेंड हैंड क्या, थर्ड हैंड कार भी नहीं खरीद सकता। एक काम करो, रामू काका की साइकिल खरीद लो, उस पे घुमाते रहना अपनी पत्नी को। इडियट। माय गॉड, एक तो कार लेके जाते ऊपर से गंदी करके लाते हो। अभी इसे साफ करो, अपनी शर्ट उतारो और उसी से साफ करना, समझे? सुनो, मेरी दोस्त लंदन से आ रही, कार ड्राइव करके मुझे एयरपोर्ट ले चलो। वो मम्मी जी ने अपनी कार चलाने के लिए मना किया है। क्या? तो तुम कहीं से भी कार का इंतजाम करो, टैक्सी मंगवाओ, भीख मांगकर पैसे लाओ, पर मुझे एयरपोर्ट कार से ही जाना है। एंड प्लीज जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। टू 704। इसे शनाया तुम्हारी कौन सी दोस्त आ रही है? रूपल आ रही। वो अजीब लड़की वापस आ गई है। पर वो क्यों आ रही है? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, अजीब लड़की? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और 3 सालों के बाद वापस आ रही है। अब चलो जल्दी, मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बड़े से शिमला शहर में अगर आहान रायजादा किसी से डरता था तो उसकी सास मिसेस यामिनी गिल के बाद वो रूपल गुप्ता थी। रूपल शनाया के बचपन की इकलौती दोस्त थी। 3 साल पहले शनाया की मॉम के साथ उसने भी आहान और शनाया की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। एकदम से आहान को उसकी सुहाग रात वाला दिन याद आ गया। उसके ससुर शेखर गिल ने बहुत खुशी से सुहागरात की रूम को सजाने के लिए कहा था और शनाया का रूम तरह तरह के फूल और सेंटेड कैंडल से सजा हुआ था। वैसे तो आहान ने कुछ ज्यादा करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। वो तो बस शनाया से कुछ बातें करना चाहता था। लेकिन सबके सोने के बाद रूपल उस रूम में आ गई और उसने सारे डेकोरेशन को तहस नहस कर दिया।
इतने पर ही नहीं रुकी, उसने तो आहान को ये धमकी तक दे डाली कि अगर आहान ने शनाया को कुछ करने की हिम्मत भी की तो वो आहान को स्ट्रिपर्स क्लब में ले जाकर नचवाएगी। वो आहान से इतनी नफरत करती थी कि उसने ये तक कह दिया था कि अगर उसे 2 खून माफ होंगे तो दोनों बार वो आहान का ही कत्ल करेगी। आहान को उस रात से एक तरह का ट्रॉमा हो गया था। सुहाग रात के वक्त ही नहीं, आगे रूपल ने आहान को बहुत तंग किया था। वो तो आहान की जान तब छूटी जब शादी के 1 महीने बाद ही रूपल पढ़ने के लिए लंदन चली गई। ये लड़की रूपल गुप्ता थी। अब जबकि रूपल शनाया की बेस्ट फ्रेंड थी तो ये बात जाहिर थी कि वो हर मामले में शनाया को अच्छे से मैच करती थी। अपने नाम की तरह रूपल बहुत खूबसूरत थी। इस लड़की की पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का ऑरा था। Welcome back to India! I missed you. मुआ। चल चल। या। I used to miss you यार। अच्छा, 1 सेकेंड। मैंने सुना इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट मिल गया है तुम्हें। वो हाँ, अब वो प्रोजेक्ट मिलने में शायद आहान का ही कोई हाथ है। आहान ने मदद की तुम्हें। शनाया प्लीज तुम मजाक मत करो। हम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, कोई बैंक में चेक जमा करने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो आहान से ही पूछ लो। अच्छा, ये आहान है। ओह, तुम नहीं बताती तो मैं इसे तुम्हारा ड्राइवर समझ रही थी। शनाया से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और आहान का 36 का आंकड़ा था और अगर रूपल ऐसे ही बातें करती रही तो आहान उसके साथ झगड़ ही पड़ता। रूपल, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी ना? क्यों ना हम पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जाकर खाना खा लें? शनाया, एक तुम ही हो जो मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करती हो। तुम्हें पता है, बाहर का खा खा के मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरे इंडिया वापस आने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ का लजीज खाना है। अब जल्दी से चलो, कुछ मसालेदार खाते हैं। 1 सेकेंड, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सामान लो और पीछे आओ। तुम चाहते हो शनाया सामान उठाए? नहीं ना? चलो 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 शनाया। अच्छा शनाया, जब तुम्हें आहान इतना पसंद है नहीं तो एक काम करो, जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ दो। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें यहाँ के कुछ अच्छे और खानदानी लड़कों से मिलाती हूँ। कुछ लोगों ने अपनी नई कंपनी शुरू की है और कुछ लोग अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। बट मैं दावे के साथ कह सकती हूँ शनाया कि वो लोग इस आहान से 100 गुना बेहतर है। रूपल, जरा चुप करो और मेरी बात सुनो। ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मैं आहान को नहीं छोड़ सकती, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक वो मुझे नहीं छोड़ देता। ओके, समझ गई? रूपल कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शनाया एक फटीचर पति के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। क्या सच में उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के पीछे आहान का हाथ था? मगर ऐसा कैसे पॉसिबल था? शनाया, तुम्हारे पास खुद की गाड़ी नहीं है? तुम तो जानती हो ना, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। सो और आहान, तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास खुद की कार नहीं है? नहीं, मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। आहान का जवाब सुनकर रूपल नाराज हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या कहना चाहिए। उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास एक कार भी नहीं थी। अब चलो भी।
वो तीनों इस वक्त शिमला के सबसे फेमस रेस्टोरेंट प्राइड में थे। लिसन, मैं और शनाया अंदर जा रहे हैं, तुम मेरा सामान लेके पीछे से आओ, ओके? लेट्स गो शनाया। प्राइड रेस्टोरेंट की हर चीज इंडिया की रिच हिस्ट्री को डिफाइन कर रही थी। यहाँ पर आपके पास कोई प्राइवेट रूम अवेलेबल है? हम 3 लोग हैं, हमें ना टेबल भी चलेगा। वो ये सोच के ही घिन से भर जा रही थी कि उसे आहान जैसे फटीचर के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना होगा। तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने जवाब दिया। गुड आफ्टरनून मैम, माफ कीजिए लेकिन ना ही हमारे पास प्राइवेट रूम अवेलेबल है ना ही कोई टेबल। कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे, अभी हम कहीं और चलते हैं। अरे आहान सर, आप ये सामान क्यों उठा रहे हो? मुझे कॉल करके बुला लिया होता, मैं उठा लेता सामान। एक्सक्यूज मी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये हमारा नौकर है, हमारे ही साथ आया है। नहीं मैम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और मैं इन्हें कैसे नहीं पहचानूंगा। आहान सर के वजह से हमारा ग्रुप ऑफ होटल इतना बड़ा हुआ है। और आपको प्राइवेट रूम चाहिए था ना? हाँ, प्राइवेट रूम तो चाहिए था, पर आप ही ने कहा ना कि रूम एंड टेबल अवेलेबल नहीं है। आप आहान सर के साथ हो, प्राइवेट रूम क्या, यहाँ का वैली व्यू का सबसे लग्जरी स्वीट आपको मिल जाएगा। आप बस रूम चूज कीजिए। आखिर क्या है ये माजरा? कौन है आहान? क्या शनाया के पापा को उसकी सच्चाई पता थी? क्या होगा जब शनाया के घर वालों को आहान की सच्चाई पता चलेगी? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी सीक्रेट अमीरजादा।